बहुत ही अच्छा था, ज़िंदगी भर याद रखने वाला है, एक मेमोरी ही हो गई, एक तरह से मेमोरेबल ही रहेगा ज़िंदगी भर, ज़ाहिर सी बात है जी। ये यूथ के लिए कैसा काम कर रहे हैं सीएम योगी? जी वही मैंने बोला कि जिस तरह से जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं या जिस तरह से उन चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उस चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी ध्यान है उनका यूथ की तरफ। वकार हुसैन अंसारी। उस समय बहुत अच्छा लग रहा था, ये पल बहुत लंबे समय से इस पल का इंतज़ार था, वो आज घड़ी आ गई वो पल जिस तरह तो इस मतलब बयान नहीं किया जा सकता इस पल को कैसा लग रहा था उस टाइम पर। नहीं खर्चे बर्चे तो कुछ नहीं, बस बिल्कुल जो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहता है बस वही है, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं जाता है, बिल्कुल फेयर तरीके से ये वैकेंसी कंप्लीट हुई है। मेरा नाम हैदर अली है, मैं कुशीनगर के रहने वाला हूँ। देखिए ये मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से रही और जो मतलब पिछड़े और गांव के लोग जो हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक मतलब ये है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है, 1 रुपया किसी को घूस नहीं लगा है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत एनर्जी फील हुआ उनसे मिल के सर। और मैं तो उनके शहर से, मैं तो लगभग उनसे टच में रहता हूँ या देखता हूँ या गुजरते हुए या आते हुए, तो सर बहुत एनर्जी फील हुआ सर, बहुत मोटिवेशन मिला उनसे कि कैसे वो इतना वर्क कर रहे हैं। उन्होंने आज 10:30 का टाइम दिया था, 31 नहीं और एग्जैक्ट 10:30 पे उन्होंने यहाँ उपस्थित थे। उनसे टाइम मैनेजमेंट सीखा और वो चीज़ मैं अपने लाइफ में फॉलो करूँगा सर। क्या नाम है मैम? अना अली, कहाँ से आए मैम? लखनऊ से ही हैं। नियुक्ति पत्र खुद सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया है आप सभी युवाओं को, ये पल आप लोगों के लिए कैसा था? बहुत ही अच्छा था, ज़िंदगी भर याद रखने वाला है, एक मेमोरी ही हो गई, एक तरह से मेमोरेबल ही रहेगा ज़िंदगी भर, ज़ाहिर सी बात है जी। सामान्य उत्तर प्रदेश में अब पिछली सरकारों के परे अब जो युवा हैं उनको एक बराबर का मौका मिल रहा है, पारदर्शिता है सरकारी नौकरियों में। जी मैं सबसे यही बार बार बोल रही हूँ कि मैं खुद इस चीज़ का एग्जाम्पल हूँ और ट्रांसपेरेंसी रही है और इसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता कि जितना भी एग्जामिनेशन रहा, कुछ भी रहा, सब में ट्रांसपेरेंट रहा है, उसमें तो मैं कुछ मतलब कोई बात ही नहीं है डाउट की। एग्जामिनेशन को लेकर तो और यूथ को लेकर के तो एकदम देखिए यूथ के लिए कैसा काम कर रहे हैं सीएम योगी? जी वही मैंने बोला कि जिस तरह से जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं या जिस तरह से उन चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उस चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी ध्यान है उनका यूथ की तरफ। क्या नाम सर आपका? वकार हुसैन अंसारी। कहाँ से हैं सर आप? पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। क्या कहेंगे, आज सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से ये नियुक्ति पत्र आपको दिया, क्या था उस समय मन में, क्या सोच रहे थे? नहीं उस समय बहुत अच्छा लग रहा था, ये पल बहुत लंबे समय से इस पल का इंतज़ार था, वो आज घड़ी आ गई वो पल जिस तरह तो इस मतलब बयान नहीं किया जा सकता इस पल को कैसा लग रहा था उस टाइम पर। अच्छा, मान रहे हैं कि युवा जिस तरीके से तैयारी करते हैं, परीक्षाओं की जो मेहनत करते हैं, उसका फल सही रूप में मिला है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, उसका फल, मेहनत का फल जब मेहनत करी जाएगी, क्योंकि भर्ती इस टाइम पारदर्शिता बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रही है, तो मेहनत का नतीजा तो मिल रहा है। क्या कहेंगे, पारदर्शिता दिखती है, निष्पक्षता दिखती है कि नहीं, कि कुछ खर्चे पर्ची चल रही है? नहीं खर्चे बर्चे तो कुछ नहीं, बस बिल्कुल जो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहता है बस वही है, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं जाता है, बिल्कुल फेयर तरीके से ये वैकेंसी कंप्लीट हुई है। अच्छा, अभी सीएम योगी ने कहा कि पहले युवाओं की नौकरी पर डकैती मार ली जाती थी पुरानी सरकारों में, लेकिन अब निष्पक्षता है, अब युवा जो हैं, जो होनहार है वही आगे आ रहा है, क्या मानते हैं? हाँ ये नहीं बात बिल्कुल सही है, जो मेहनत कर रहा है वो आगे आ रहा है, निष्पक्ष तरीके से भर्तियों की प्रक्रिया जितनी भी हो रही है, वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का तो काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, तो निष्पक्ष तरीके से ये एग्ज़ाम कंप्लीट करा रहे हैं। तो क्या मानना है, किसी तरीके का भेदभाव चल रहा है योगी सरकार में, कोई भेदभाव है? नहीं फिलहाल ऐसा तो किसी तरीके का कुछ नहीं है, एकदम फेयर तरीके से ही हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है किसी भी कम्युनिटी के साथ, सब सही चल रहा है। क्या कहेंगे, सीएम योगी द्वारा आज आपको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, ये युवाओं की जो लालसा होती है कि सरकारी नौकरी लें, एक भविष्य सिक्योर करें, मान रहे हैं कि उस दिशा में काम हो रहा है? मेरा नाम हैदर अली है, मैं कुशीनगर के रहने वाला हूँ। देखिए ये मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से रही और जो मतलब पिछड़े और गांव के लोग जो हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक मतलब ये है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है, 1 रुपया किसी को घूस नहीं लगा है और हर एक चीज़ पारदर्शी तरीके से हुआ है और समय से भी संपन्न हो गया है। आप क्या मानते हैं सर? सर बिल्कुल ये पूरा तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया रही है और बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया को इन्होंने अंजाम दिया है। क्या मानते हैं कि पारदर्शिता दिख रही है, युवाओं के लिए अवसर मिल रहे हैं यूपी में? जी सर, पूरा युवाओं के लिए पूरे अवसर मिल रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, पहले की तुलना में अब ज़्यादा भर्तियाँ हो रही हैं और ज़्यादा लोगों को नौकरी रोजगार आसानी से मिल पा रहे हैं। नाम सर? मैं सरबजीत सिंह कोहली, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जी इस पद पे आज आपकी नियुक्ति हुई? सर ऑडिटर की, लोकल फंड डिपार्टमेंट और ऑडिटर की पोस्ट है सर। सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए हैं, कैसा लगा ये पल, कैसा आप? सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत एनर्जी फील हुआ उनसे मिल के सर।
और मैं तो उनके शहर से, मैंने तो लगभग उनसे टच में रहता हूँ या देखता हूँ या गुजरते हुए या आते हुए, तो सर बहुत एनर्जी फील हुआ सर, बहुत मोटिवेशन मिला उनसे कि कैसे वो इतना वर्क कर रहे हैं। उन्होंने आज 10:30 का टाइम दिया था, 31 नहीं और एग्जैक्ट 10:30 पे उन्होंने यहाँ उपस्थित थे। उनसे टाइम मैनेजमेंट सीखा और वो चीज़ मैं अपने लाइफ में फॉलो करूँगा सर। मानते हैं कि सीएम योगी कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में डकैती पड़ती थी युवाओं की नौकरियों पर, लेकिन अब पारदर्शिता है, निष्पक्षता है और युवाओं को समांतर मौके मिल रहे हैं। सर फ़र्क तो पड़ा है, पिछली सरकार और इस सरकार में सर फ़र्क तो पड़ा है सर। ये तो पिछली सरकार में कुछ चीज़ें धांधली होती थी, सीटें बिकती थी, मैंने भी सुना है। इसमें भी सर ये नहीं कहूँगा 100%, लेकिन कुछ होंगे, कुछ लूप होल होंगे, लेकिन सर बहुत चीज़ें बहुत पहले से बहुत ज़्यादा सही हुई है, बहुत क्लियर हुआ है सर पूरा से। क्या कहेंगे, आप तो गोरखपुर से हैं, सीएम योगी भी गोरखपुर से हैं, देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश समेत गोरखपुर में किस तरीके से काम चल रहा है। सर मैं तो कहूँगा आप एक बार चक्कर काटिए, इतना डेवलपमेंट कि सर मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना डेवलपमेंट हुआ सर। वहाँ एम्स आ गया है सर, आयुर्वेदिक संस्थाएं आई हुई हैं सर, और सर एयरपोर्ट भी सर बना है, उनके रहते ही बना है सर। तो सर बहुत मतलब इस समय सर पूर्वांचल में सर गोरखपुर टॉप पे चल रहा है सर। कि अब यूपी में युवाओं को अवसर मिल रहा है नौकरियों का। सर मिल रहा है सर, जनरेट किया जा रहा है, जॉब जनरेट किया जा रहा है सर। जब बाहर की इंडस्ट्रीज़ आएगी सर तो अब ऑटोमेटिक जॉब जनरेट होगा और उनको यहाँ सेफ्टी महसूस होगा, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री आएंगी, लोगों को मैन पावर चाहिए होगी तो काम बनेगा। तो सर बढ़ोतरी हुई है सर। ऐप 129 नए नवनियुक्त जो लेखा परीक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया है, यानी 500 प्लस से ज़्यादा नौकरियां सीएम योगी द्वारा दी गई हैं। लगातार जो रोजगार की बात की जाती थी, अभी सीएम योगी ने कहा कि एक समय था उत्तर प्रदेश में कि रोजगार पर डकैती पड़ती थी, सरकारी नौकरियों को लूट लिया जाता था, वित्त विभाग में किस तरीके अनियमितताएं घोटाले होते थे। लेकिन अब 2017 के बाद से जो सरकार आई है, तमाम ये सब चीज़ें रुकी हैं। अब ये सभी ये युवा आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके हाथों में ये नियुक्ति पत्र है, उनके चेहरों पर खुशी आपको दिखाई दे रही होगी। अभी इन सभी युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि कितना महत्व है इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से उनको ये नियुक्ति पत्र दिए हैं। और एक आंकड़ा जो लगातार यहाँ सामने आ रहा है कि 9 लाख प्लस सरकारी नौकरियाँ उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल में मिली हैं, उसका कितना असर यहाँ पर दिख रहा है, वो तमाम इन सभी युवाओं से, इन नवनियुक्त लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार दावा कर रही है वो कितना सच नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, आइए बात करते हैं इन सभी लोगों से। क्या नाम है? बबीता कहाँ से हैं बबीता जी आप? प्रयागराज से। आज सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से आपको नियुक्ति पत्र दिया है, कैसा महसूस हुआ जब आप स्टेज पे गए, सीएम योगी अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दे रहे थे? बहुत अच्छा लगा। ऐसी कोई सोचा नहीं था कि ऐसे भी पल आएगा, लेकिन ये पल जब आया तो बहुत अच्छा लगा। क्या मान रहे हैं, जो नौकरी आपको मिली है इसमें पूर्ण तरीके से पारदर्शिता है कि नहीं है? पूर्ण तरीके से पारदर्शिता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया, एकदम निष्पक्ष के तौर पे हुई है। क्या माने, सीएम योगी ने कहा कि पहले की जो सरकारें थीं युवाओं की नौकरी पर डकैतियां पड़ जाती थीं, लेकिन अब निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है, क्या मानते हैं? एकदम सही बात है। ये पहले के टाइम पे देखा गया था कि युवाओं को इतनी अच्छी नौकरी जल्दी नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस टाइम पारदर्शिता की वजह से होने की वजह से युवाएं बहुत अपने परिश्रम की वजह से पूरी मेहनत से पा रहे हैं नौकरी। क्या मान रहे हैं, सीएम योगी 9 साल से सरकार है, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम करे, हमारे युवाओं को लिए देखा जाए तो बहुत अच्छी सरकार है ये। नारी शक्ति की बात करते हैं सीएम योगी, कहते हैं आधी आबादी है, बराबर का मौका इनको मिलना चाहिए, तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बराबर का मौका महिलाएं पा रही हैं? जी बिल्कुल सही बात है। ये अभी हमारे में देखा जाए तो 129 में से हम 25 महिलाओं का चयन हुआ है, तो इस तरह देखा जाए तो नारी सशक्तिकरण का ये वो है, विस्तार ही है। क्या कहेंगे सीएम योगी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने परिवारगण का भी। क्या नाम है? मैं पूर्णिमा सिंह। आज आपने ये नियुक्ति पत्र लिया सीएम योगी के हाथों से, कैसा लगा जब आप उस पर स्टेज पे गए, सीएम योगी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दे रहे थे? सर बहुत अच्छा लगा। ये सबसे खूबसूरत पल है हमारी ज़िंदगी का और हमारी ये पहली जॉब है, तो हमारे ये अनुभव हम आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती हमें कैसा लग रहा है। कब से आप लोग मेहनत कर रहे थे? सर 3 साल से। तो मान रहे जो 3 साल की मेहनत थी ये आज एक फल अच्छा मिला है इसका? बहुत अच्छा मिला। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शहर से हूँ और मुझे उन्हीं के थ्रू नियुक्ति पत्र मिला, ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। जी सर। क्या मानते हैं कि पहले जो ये नियुक्ति पत्र आते थे ऐसे ही लिफाफों में बंद होके आ जाते थे, घरों पे आ जाते थे, लेकिन अब खुद सीएम अपने हाथों से ये नियुक्ति पत्र देते हैं, तो मानते हैं ये कुछ अलग एक नया बदलाव आया? जी सर, इससे हमारे अंदर और उत्साह आती है, हम और तैयारी से यहाँ पे आते हैं और हर बच्चा ये देख के चाहता है कि काश में हम भी इस जगह पे खड़े हों और मुझे भी सर योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही नियुक्ति पत्र दें।
बहुत बहुत बधाई, आपको आज नियुक्ति पत्र मिला है। सीएम योगी ने अपने हाथों से आपको नियुक्ति पत्र दिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और नियुक्ति पत्र में सीएम के हाथ से पाना जीवन का सबसे अच्छा क्षण हमारे लिए ज़िंदगी का। क्या कहेंगे, जो युवा रोजगार पा रहे हैं, सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, कल भी 600 से प्लस लोगों को नौकरी मिली, आज 500 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, सीएम योगी ने उनको ये नियुक्ति पत्र दिया, मान रहे हैं कि एक सही दिशा में प्रदेश आगे जा रहा है? एक अच्छा कदम है मुख्यमंत्री के द्वारा कि अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देना, ताकि लोगों के अंदर और अच्छा ऊर्जा आए, ताकि वो अच्छे से तैयारी करके नौकरी पा सके। और नौकरियों के अवसर हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ, बहुत सारे अवसर हैं, रोज ही नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, और अभी और भी नियुक्तियाँ आ रही हैं, तो उसमें अपना लोग अच्छे से तैयारी करें और अपना उज्जवल भविष्य की कामना करें। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम सौरभ कुमार गोंड है। सौरभ कुमार जी, क्या जो है संबंधित हूँ। क्या कहेंगे, अभी सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में जो युवाओं की नौकरी हुआ करती थी उस पर डकैती मार ली जाती थी, वो युवाओं से छीन ली जाती थी, अपने कुछ चहेते लोगों को बैठा दिया करते थे, क्या मानते हैं अब वो पारदर्शिता दिखती है कि नहीं? सर पारदर्शिता एकदम 100% है, और सर ये बहुत गौरव और अनुभूति जो होती है कि हाँ हम लोग की सच्ची मेहनत जो है रंग लाई है, इस नाते जो है बहुत गौरव का अनुभव प्राप्त होता है। मानते हैं कि पहले की सरकारों से अब की बदलाव हैं, युवाओं को अच्छे अवसर मिल रहे हैं? बहुत बेहतर मिल रहे हैं, बहुत बेहतर मिल रहे हैं, वैकेंसी भी बहुत अच्छी आ रही है। क्या कहेंगे सीएम योगी के लिए? सर बहुत अच्छे और बहुत जो है आदरणीय हमारे लिए जो है माननीय योगी जी हैं, और जो है एक इतना अच्छा अवसर दिए जो उन्होंने स्टेज पर बुला के हम लोग को वितरित किया, जिससे हम लोग को काफ़ी जो है गौरव का अनुभव प्राप्त हुआ। हमारी 8-10 सालों की जो मेहनत है उसमें सफलता मिली। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम अविनाश कुमार शुक्ला है, मैं कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से आया हूँ, और मेरा चयन जो है सहकारी समितियों में पंचायत के ऑडिटर के पद पर हुआ है। क्या कहेंगे, आपका ये आज का पल कैसा है कि सीएम योगी खुद अपने हाथों से युवाओं को जो नौकरी पाए हैं उनको नियुक्ति पत्र अपने हाथों से दे रहे हैं? आज का पल ये हम बयान नहीं कर पा रहे हैं, जो है आज का पल हमारे जीवन के लिए मतलब सबसे अच्छा पल था जो है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है जो है, यानी किसी प्रकार की जो है किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हमारी इस एग्ज़ाम में हुआ था, और सब पारदर्शिता तरीके से हुआ जो है एग्ज़ाम। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार वर्मा है जी। विनय कुमार जी, कहाँ से हैं? मैं लखनऊ का ही हूँ, लोकल हूँ जी। ये नियुक्ति पत्र आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से दिया है, कैसा आप लोगों को महसूस हो रहा है? ये पल आप लोगों के लिए कैसा है? सर ये बहुत गरिमामय पल है, और इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी समय इंतजार किया है, और इस बात की खुशी हुई कि ये हमारा कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। इसके लिए हम बहुत बेसब्री से इसका इंतजार था। सीएम योगी ने कहा कि ये जो सरकारी नौकरियां हैं और जो युवाओं को रोजगार होता था उस पर डकैती मार लिया करते थे पिछली सरकार के जो लोग हुआ करते थे, लेकिन अब एक पारदर्शिता दिखी है, आप क्या मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं सर, क्योंकि ये अब इसकी एग्जामिनेशन से लेकर इसकी आज ज्वाइनिंग है, इसमें कहीं भी हमें कोर्ट की तरफ जहाँ देखना या बीबीसी की तरफ नहीं देखना पड़ा। हम अपना काम करते गए और परिणाम आपके सामने हैं। हमने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ अच्छा काम योगी कर रहे हैं? सर कोई लगभग सभी अच्छे काम हैं, जो भी डेवलपमेंट है, आप चाहे जीडीपी के फैक्टर से देखिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिए, चाहे हमारा एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब में सुधार ही है सर। आप क्या मानते हैं, कैसे काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी कैसा काम सर बहुत अच्छा पारदर्शी तरीके से सारे काम हो रहे हैं। मैं महाराजगंज का रहने वाला हूँ, मेरा नाम गिरिजेश कुमार प्रजापति है, ये मेरा दूसरी जॉब है, दूसरी बार मैं नियुक्ति पा रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश मेहनत लगी ये जॉब लेने में, यहाँ तक पहुँचने में? नहीं, संघर्ष और धैर्य तो दोनों चाहिए जॉब के लिए। वो संघर्ष जो आपने किया, मेहनत आपने करी, मान रहे हैं उसका फल आज अच्छे तरीके से मिला है? बिल्कुल, जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा वो अपना मुकाम को पाएगा। बिल्कुल। क्या नाम सर आपका? शिवा। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। क्या कहेंगे, नौकरी आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे सीएम योगी? बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, निष्पक्ष और पारदर्शिता से ये भर्ती हो रही है इस समय, और परीक्षाओं की शुचिता गरिमा सब बनाई हुए हैं। हमने कि अब युवाओं की नौकरी सेफ है, जैसे सीएम योगी ने कहा कि डकैतियां पड़ी करती थी पुरानी सरकारों में युवाओं की नौकरियों पर, लेकिन अब युवा एक पारदर्शी तरीके से आ रहे हैं और नौकरियां पा रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरी दूसरी नौकरी है और दोनों ही पारदर्शी तरीके से है, मुझे कहीं भी कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पहले ऐसा होता था, लेकिन अब यूपी बदल चुका है। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम शशांक सिंह है, मैं प्रयागराज जनपद से हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे इस सफलता पे जितना श्रेय मैं अपने माता पिता को दूंगा, उतना ही पूज्य महाराज को भी दूंगा, क्योंकि उनके सरकार में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जो भर्तियां हो रही हैं उससे मध्यम वर्ग एवं गरीब घरों में दीपक जल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए तो महाराज के कार्य वाकई सम्मान के योग्य हैं। आज महाराज जी के सरकार में अपना यूपी बहुत ही गौरवशाली इतिहास जो हमारा रहा है
वो उसी इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए मैं एक बार फिर से कहूँगा, यूपी में योगी है सबसे ज़्यादा उपयोगी। मान रहे हैं योगी उपयोगी है। यस, यूपी में योगी सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं जी। क्या मानने की जो युवा हैं, जैसे हम योगी ने कहा कि डकैतियां पड़ जाती थी युवाओं की नौकरी पर पिछली सरकारों में, लेकिन अब एक पारदर्शिता दिख रही है। जी जी, ये पूर्णतः सत्य है। अगर पिछली पूर्ववर्ती की सरकारों को देखें तो लोक सेवा आयोग में एक ही जात के 56 एसडीएम बना दिए जाते थे, लेकिन अभी देखेंगे तो पूरे आरक्षण को फॉलो करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान योगी जी के कारण। आपके बीच ही बात रहेगी, क्या अभी भी वैसा कुछ चल रहा है जात पात देखकर, या फिर खर्ची पर्ची लेकर नौकरी मिली कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे प्रयागराज जनपद से ही बात करेंगे तो हर जात में, हर धर्म के लोगों को जो उस योग्य था उसको मतलब नियुक्तियां मिल रही हैं। क्या नाम सर? जी, मेरा नाम राकेश कुमार चतुर्वेदी है। राकेश जी, क्या कहेंगे आज का ये दिन आपके लिए अवसर कैसा है? ये हमारे लिए आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि लेखा परीक्षक के पद पे मेरा चयन हुआ है। भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें जो है उनकी कृपा से इस पद को प्राप्त हुआ।